समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा हृदय सम्राट अखिलेश यादव के निर्देश अनुसार आज दिनांक 24 जनवरी 2026 को महानगर कैंप कार्यालय मकबरा फाटक पर जननायक श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती श्रद्धा एवं सम्मान के साथ मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाजवादी पार्टी महानगर अध्यक्ष इकबाल हुसैन अंसारी ने की। इस अवसर पर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के चित्र पर माल्य अर्पण कर पुष्प अंजलि अर्पित की गई तथा उनके महान सामाजिक, शैक्षिक एवं राजनीतिक योगदान पर विस्तार से चर्चा की गई। अध्यक्ष संबोधन में इकबाल हुसैन अंसारी ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर जी सामाजिक न्याय, पिछड़ों, दलितों एवं वंचितों के अधिकारों की लड़ाई के सच्चे प्रतीक थे। उनका संपूर्ण जीवन समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को सम्मान और अधिकार दिलाने के लिए समर्पित रहा। उनके विचार आज भी समाजवादी आंदोलन को दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। कार्यक्रम में विशेष रूप से समाजवादी पार्टी के मजदूर सभा के महानगर अध्यक्ष रशीद हुसैन उपस्थित रहे। उन्होंने भी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के संघर्ष में जीवन और समाजवादी विचारधारा में उनके योगदान पर प्रकाश डाला तथा उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प दोहराया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से फाहम मंसूरी, दाऊद अंसारी, सैयद शाहिद अली, अकरम अंसारी, आशू खान, अनवार अंसारी, शमशाद अंसारी, फरमान खान, मसरूर हसन, आरिफ अंसारी, आसिफ अली, फहीम अंसारी, अतुल कुमार, नितिन बाजपेयी, अमित शर्मा, शमशाद हुसैन एवं मुफीद आलम उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के अन्य पद अधिकारी, कार्यकर्ता एवं गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। सभी ने पुष्प अंजलि अर्पित कर कर्पूरी ठाकुर जी को नमन किया और उनके आदर्शों को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। मीडिया का अधिकार न्यूज से वसीम रजा की रिपोर्ट। अकरम अंसारी साहब, फहीम मंसूरी साहब, हमारे भाई आरिफ अंसारी साहब, मामू साहब और मैं कुछ लोगों का नाम नहीं जानता हूं, उनसे माजरत चाहता हूं। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारी पार्टी के महानगर के उपाध्यक्ष और मंसूरी एसोसिएशन के बहुत ही जिम्मेदार शख्स जनाब फहीम मंसूरी साहब से गुजारिश करूंगा कि अपनी बात रखें। जनाब फहीम मंसूरी साहब। अस्सलाम वालेकुम साथियों, जैसे कि आज हम यहाँ सब लोग इकट्ठा हुए हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर, हमारे महानगर के अध्यक्ष वक्त में उन्होंने जो काम किया है उनके बारे में उनको जाके अपने एरिया वाइज लोगों को बताओ। ये कर्पूरी ठाकुर जो थे बिहार के रहने वाले थे, बिहार में मुख्यमंत्री भी बने ये और एक बहुत निजी बिरादरी से अपने आते थे ये। जैसे कि आज मान लीजिए जैसे कि चलिए आएगा साहब, मुझे बिरादरी का मतलब ये ठाकुर बिरादरी का वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये निजी बिरादरी से आते थे कि उस समय में ये वक्त पर जो ये कर्पूरी ठाकुर हैं या जो भी हमारे महापुरुष हमारे नेता अखिलेश यादव जी जो इनकी जयंती मनवा रहे हैं, इसके पीछे कोई ना कोई रीजन जो है वो ये है कि ये जितने भी महापुरुष गुजरे हैं इन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया। अभी मंसूरी साहब ने बताया कि ये बहुत छोटी बिरादरी से आते थे, लेकिन हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का दिल कितना बड़ा है कि उनकी नजर में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। उन्होंने अभी परसों जनेश्वर मिश्र जी जो ऊंची जाति से आते थे उनकी भी जयंती मनवाई और आज 2 दिन के बाद में जो एक छोटी बिरादरी से आते हैं कर्पूरी ठाकुर और बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे, उनकी जयंती मनवाने का काम किया। इस बात से ये साबित होता है कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का दिल कितना बड़ा है और हमारे नेता स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी का दिल कितना बड़ा था कि उन्होंने कितने छोटे छोटे लोगों को उठाकर कितने कितने बड़े पदों पर बैठा दिया। आज मैं बचपने से देख रहा हूँ कि सियासत का तो मसला है, जुम्मा 4 दिन से हम आए, लेकिन बचपने से हम देख रहे हैं कि समाजवादी में मुलायम सिंह यादव जी ने छोटे छोटे लोगों को उठाकर कितने कितने बड़े पदों पर बिठाया गया है, वो MP हो, विधायक हो, मंत्री। इसलिए आपको ये बताना चाहते हैं कि ये हमारी पार्टी जो है ये सबों की पार्टी है, ये किसी एक धर्म की जाति की पार्टी नहीं है। आज कुछ लोग हमारे बीच भ्रम फैला रहे हैं कि ओवैसी साहब, ओवैसी साहब, ओवैसी साहब। मेरे पास जो अभी नए नवेले हमारे करूले पे सर सैयद नगर के महानगर अध्यक्ष बने रियासत साहब रोजाना मेरे पास आते हैं। अभी पीस पार्टी आई थी, उसके बाद में आप ये ओवैसी आ गए। ये छोटी छोटी पार्टी है, इनसे किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और हमारे नेता शिवपाल सिंह यादव हमने 2012 में मनाई थी और अभी 2024 के अंदर 36 सांसद जीतकर
अगर उनका विधानसभा वार आप कैलकुलेशन करेंगे तो 224 विधायक विधानसभा जीती है हमारी पार्टी ने, और जबकि 202 विधानसभाओं पे हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार बन जाएगी। तो मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए सिर्फ अपने महानगर अध्यक्ष जी से गुजारिश करूंगा कि आए और अपनी बात रखें। महानगर अध्यक्ष की अनुसार आज की ये सभा जैसे कि आप लोगों को मालूम है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती मनाने के लिए रखी गई है। और कर्पूरी ठाकुर जी क्या छुपाना, अब सब लोगों ने बता दिया कि कितने महान योद्धा इंसान थे, इन्होंने जगना सिखाया। इसी तरह जैसे मुलायम सिंह यादव जी के बारे में बताया, मुलायम सिंह यादव जी इस तरह के नेता थे। उनके एक दोस्त थे पुराने मिलने वाले गंडरिया, जब सरकार बनी 2003 की, वो मिलने गए तो बोले अरे तुम क्या कर रहे हो? बोले साहब दुकान चला रहे हो। बोले यहाँ नेताजी ने लाल बत्ती दी, मंत्री बना के घर भेज दिया। उन्होंने कहा आपकी बिरादरी को भी सम्मान मिलना चाहिए, तो आपको भी वैसा ही होना चाहिए। तो काम करे, खैर किसी समाज को नहीं छोड़ा। और मुसलमानों का मान सम्मान जो नेताजी ने रखा हिंदुस्तान के अंदर, आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो मुसलमानों का इतना बड़ा मान सम्मान रख ले। यही बात नेताजी ने वो काम करके दिखाया। नेताजी ने कहा बाबरी मस्जिद के लिए कोई अगर अपने पैरों से चढ़ेगा तो अपने पैरों से उतरेगा। नेताजी ने वो काम करके दिखाया, चाहे प्लास्टिक की गोली चलवाई। उन्होंने कहा बाबरी मस्जिद की हिफाजत हम करेंगे, हुकूमत हमारे हाथ में, तो हम उसकी हिफाजत करना जानते हैं। तो नेताजी ने वो काम करके दिखाया। नेताजी ने मुसलमानों के लिए वो काम करा कि नेताजी की कम जितने अधिकारी मिलेंगे, और आजम खां की ज्यादा मानते थे। अगर आजम खां का खून चला गया पूरा महकमा हिल जाता था। नेताजी की बात को टाल दिया करते, लेकिन आजम खां की बात को कोई टालने वाला पैदा नहीं हुआ। इतना बड़ा मालिक बनाया, अपने बाद में पूरा दर्जा आजम खां को दिया। तो मुसलमानों के लिए ये सब बेकार दी बात। जैसे कि वो बताया कोई MIM वो अपने लिए तो कुछ कर नहीं पाते। उन्होंने अपनी सीट पे अपना समझौता कर रखा। बराबर की सीट पे जहाँ पर कोई हिंदू प्रत्याशी अगर खड़ा हुआ, उन्होंने कहा नहीं हम अपना प्रत्याशी लड़ाएंगे। और जब अजरुद्दीन उस पर सीट पे आया अगली बार, तो उन्होंने वहां पर अपना कैंडिडेट लड़ा करके अजरुद्दीन को हरवा दिया। ये उनके कारनामे। बिहार में उन्होंने सरकार का क्या करवाया, अभी महाराष्ट्र में क्या करा उन्होंने, और किससे गठबंधन करा बताओ? सबके सामने अभी गठबंधन करा उन्होंने बीजेपी से। तो ये क्या मुसलमानों को भला करेंगे? कुछ नहीं है भाई। बस देखो एक ही विकल्प है, और मुसलमान आज बहुत समझदार है। इतना हिंदू तमाम हमारे साथ जुड़ चुका है, जो कि इनसे तंग आ चुका है। पिछड़ी जाति खास करके खामोश बैठे हैं। वो तुमसे ये भी नहीं कहेंगे कि हम वोट देंगे। लोकसभा में आपने देखा था, ये कह रहे थे कि ये अपनी 5 बचा ले, हमारी 37 और 6 कांग्रेस की, जो कि सिर्फ हमारे बलबूते पे आई, जो कि 43 सीटें हुई हमारी। अब की बार इंशाल्लाह हम 300 सीटें जीत कर आएंगे और सरकार बनाएंगे। और ये सब देखते रह जाएंगे, इनका कुछ नहीं है।